हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचसीएल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं विषम पोषण के बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर ऐसा ही वीडियो आपके एग्ज़ाम तक संपूर्ण सिलेबस हो जाए, ठीक है। तो हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी होगी तैयारी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है हमारी विषम पोषण के बारे में। एक बात बता देता हूं कि चैनल आपके पास जितने भी मोबाइल आपको मिले ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो। किसी का मिले तो एचसीएल सर्च करके यूट्यूब पर सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि हमारा ऐसे आगे रूटीन से काम चलता रहे। तो देखते हैं विषम पोषण चल रहा था पिछली क्लास में। तो विषम पोषण के बारे में, विषम पोषण के बारे में मैंने 3 प्रकार के पोषण बताए थे, होलोजोइक, ठीक है, स्पेरोसेटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है कि भोजन को बाहर से शरीर के अंदर लेकर पोषण करता है, और स्पेरोफेटिक या मर्तोपजीवी कह सकते हो, जो भोजन को क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों की सहायता से शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है। और परजीवी जो किसी मतलब दूसरे पर, जैसे मानव पर जूं रहकर अपना पोषण कैसे करती है, ठीक है। फीताकृमि की बात करूं तो फीताकृमि एक आर नाल में होता है, तो पूरे मतलब शरीर में रहकर अपना पोषण पूरा कर लेता है, ठीक है ना, यही होता है। अब देखो हम बात करते हैं प्राणी संपोषण, भोजन का अंतर्ग्रहण करके शरीर में पाचन करना। जैसे कौन कौन कर सकती है ऐसी प्रक्रिया, अमीबा। लेकिन भोजन इसमें मतलब भोजन का प्रकार तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन करते एक ही प्रकार से, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, मानव, इसके उदाहरण हो गए। मर्तोपजीवी कवक होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर जीवित रहकर अपना भोजन करते हैं। परजीवी, किसी अन्य जीव से भोजन ग्रहण करना। अब देखो यहाँ मारवाड़ी में ही समझेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है आज, ठीक है ना। पोषण बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। देखो फीताकृमि बता दिया। अमरबेल भी मतलब एक रिजगे का पौधा मान लो आप, किसी पौधे मतलब किसी अन्य पौधे के सहारे से उसको दबा देती नीचे और खुद अपना पोषण कर लेती, जैसे पर लड़कियों पर जूं करती है, ठीक है। ये क्या होता है पहले के टाइम में, आज तो वो फैशन में चली गई। मैं बताऊँ मारवाड़ी में कि लड़कियाँ जगी माँ तो भरूडो रहे तो डेराऊँ जुआऊँ, मारी जुआ नहीं निकलती, ठीक है। जबकि आज कहीं कह रहे देखो ना, मतलब हेयर स्टाइल अलग अलग, और हेयर स्टाइलर पचे लाइफ बॉय लैक्स, ठीक है, क्लिनिक प्लस, अलग अलग प्रोडक्ट यूज करे। पण वन यूँ ध्यान कौन वो हगो टाइम हो जबकि माते जुआई ही, ठीक है, क्योंकि लड़की की सच्ची दोस्त होती है जू। कभी लड़कियों ने इसको कभी इनकारा नहीं, ठीक है, कि बेटी बेचारी हमारा क्या बिगाड़ेगी, ठीक है ना, उस बड़ी अच्छी दोस्ती है। वैसे ही इसकी बात करें तो जू तभी तो ये पढ़ रही थी, तभी तो इसको परजीवी के अंदर रखा था, ठीक है ना। ये ज़्यादातर मनुष्य मतलब नर में ऐसा नहीं होता, लेकिन मादा में ज़्यादातर ये जो सेवन इसका ही करते हैं, खून ज़्यादातर चूसती है, ठीक है। इसीलिए तो लड़कियों का वो माइंड है उसी प्रकार कर रखा है, ठीक है ना। तभी तो ज़्यादातर होती हैं लड़कियां ऐसी, मतलब वो सेम ही लड़की थी जिसका सिर वो जुओं से भरा रहता था, आज उसकी हेयर स्टाइल देखो ना, और वो अलग अलग डिजाइन में, ठीक है। देखो समय का कोई भरोसा नहीं है। फिर कहती मेरे बाबू ने खाना खाया, तो क्या उसके बर्तन साफ करेगी, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो शुरू करते हैं आज हम अमीबा पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा, पैरामीशियम और मानव, इनमें पोषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो अमीबा क्या करता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, जो अपना पोषण, जैसे देखो मैं बताता हूँ, अंगुली नुमा एक संरचना। अमीबा का चित्र ये देखना, केंद्रक होता है उपस्थित, सीधा अमीबा, अलग अलग आगे आगे प्रक्रिया। अमीबा अपना पोषण कैसे करते हैं उसके बारे में। अंगुली नुमा एक आगे ऐसी संरचना के रूप में, ये एक भोजन का बाहर से टुकड़ा है, सूडोसोम कूटपादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से भोजन को धीरे खाद्य रिक्तिका की पोषण भोजन को अंदर लेती है, और ये अमीबा में पोषण हो जाता है। यहाँ तो केंद्रक होता है और ये अमीबा में पोषण हो जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे किस प्रकार अपना बाहर निकालती है, अपने पोषण करके कोशिकीय मतलब संरचना के द्वारा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, मानव में बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में पोषण में ज्यादातर किसी को दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानव में थोड़ा ध्यान रखना। पैरामीशियम के बारे में बता देता हूँ, इतना डिटेल में कुछ नहीं दे रखा है कि पैरामीशियम क्या करता है, अपना भोजन लेता है ना, तो एक
विशेष स्थान के द्वारा, कोशिका मुख के द्वारा, ठीक है, कोशिका मुख के द्वारा अपने शरीर में भोजन लेता है और उस भोजन को धीरे धीरे कोशिका के मतलब सहायता से ही भोजन को बाहर निकालते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्लास चल रही है, ठीक है, अभी प्रॉपर चल रही है। अब हम पढ़ेंगे मानव में पोषण कैसे होता है, ठीक है। छोड़ो सभी नकारात्मक सोच और शुरू करते हैं मानव में पोषण के बारे में। थोड़ी सोच बदलकर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हो सके उतनी हेल्प करो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए अप टू बोर्ड एग्जाम तक तैयार हूँ। आप अगर मेरा साथ देते रही तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा लास्ट में मॉडल पेपर तक कि साइंस में एक ही सोच लेना, हर क्लास अटेंड कर लेनी, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब एग्जाम में पेपर में छेद करना है तो ऐसे ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बड़े दम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मानव में पाचन के बारे में पढ़ना है ना, मानव में पोषण पढ़ रहे थे, मानव में पाचन कैसे होता है, ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टेड है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दिया करो ताकि हम पोषण देखना। पाचन क्या होता है, बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं को बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई, कहलाता है। जब शरीर में भोजन लेते हैं तो छोटे छोटे बड़े कार्बनिक जैसे भोजन को अंदर लिया तो बड़ा ही होगा भोजन, किस प्रकार हम मुंह में लेते हैं, ठीक है। उसको दांतों के द्वारा जितना छोटा करके फिर छोटी आंत में जितना भोजन को हो सके उतने छोटे छोटे अणुओं में ही तोड़ना पाचन कहलाता। हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के विस्तार के रूप में। एक ध्यान रखना कि पाचन मुख से लेकर पाचन, हाँ मुख से लेकर गुदा द्वार तक, पाचन मुख से लेकर गुदा द्वार तक आहार नाल के द्वारा जाता है, आहार नाल के या आहार नाल की सहायता से जाता है, ठीक है, सहायता से जाता है। अब देखो पाचन में होती क्या, ये नोट करना तो कर लो आराम से। नोट्स एक बार रिवीजन, साथ में शॉर्ट रिवीजन रखोगे तो आराम से बढ़िया नंबर 100+। हमारी जो क्लासें चलेगी 90+ टारगेट की क्लासें हैं। और अगर रेगुलर आपने क्लास साइंस की ज्वाइन कर ली तो मैं दावा करता हूं कि विज्ञान के अंदर जब पेपर होगा तो उसमें 90 नंबर आएंगे। और एक ही दावा रखना, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो डेली क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं भी पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब के माध्यम से करवा दूंगा। अब हम पढ़ेंगे पाचन की प्रणाली के सबसे पहले कहाँ आता है भोजन और अंत में सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो देखना मुख गुहिका, उसके बाद में ग्रसिका, आमाशय के बाद में छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत के बाद में आप कर लो मलाशय, जिसे आप बोल सकते हो रेक्टम, ठीक है। उसके बाद में किसमें चला जाता है, मलाशय से गुदा द्वार के द्वारा,
गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भोजन कैसे कर लें, ये एक बार नोट कर लेना। ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वार। उसके बाद इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो चल रही है अभी तो क्लास, दिक्कत हो जाती जब बीच में क्लास रुक जाती तो, वरना आज पाचन तंत्र क्लियर हो जाता था। कोशिश करेंगे आज पूरा पाचन तंत्र निपटा देंगे। उसमें थोड़ा हाँ, उस दिन एक रंध्रों के बारे में बच गया था। ठीक है, रंध्र भी आज पढ़ने, ये पूरा करने के बाद सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे रंध्र। थोड़ा रंध्रों के बारे में छूट गया था, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खुला रंध्र और बंद रंध्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसको बंद और खोलने का कार्य कौन करता है उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जानना। ठीक है, तो देखो हम पढ़ते हैं सबसे पहले मुख गुहिका। मुख गुहिका भोजन में बताऊं तो मैंने जो अभी सीक्वेंस बताई वो पूरी की पूरी आहार नाल की सीक्वेंस है कि आहार नाल में भोजन सबसे पहले मुख गुहिका में, उसके बाद ग्रसनी के, उसके बाद ग्रसिका में, ग्रसिका के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय में, मलाशय के बाद में गुदा द्वार द्वारा बाहर निकलती। लेकिन ध्यान रखना ये एक चीज कि हमने जो सीक्वेंस पढ़ी आहार नाल की पढ़ी। ठीक है, आहार नाल बता दिया था, लंबी नलिका होती है, एक होती है मतलब जो अग्नाशय यकृत के बारे में और पित्ताशय के बारे में, वो तीन है, वो हमारे इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम आहार नाल की सीक्वेंस में जो आते हैं उसके बारे में ही चर्चा करने वाले, इतना ही इसमें दे रखा है। काफ़ी डिटेल से ही जानेंगे, इतना डिटेल में नहीं पूछा तो भी देख थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता, कैसे भी क्वेश्चन आए, लेकिन घबराना नहीं। मुख गुहिका क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो मुख गुहिका में होता क्या है, सबसे पहले तो मुंह, ठीक है, उसके बाद दांत प्लस जीवा, और एक और कर लेते हैं लार। ये तो वैसे लार ग्रंथियों के बारे में अलग पढ़े तो, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूं लार के बारे में साथ। देखो मुख में क्या होता है, भोजन का मतलब भोजन को बाहर से लेना, मुख के द्वारा होता दांत, भोजन को पीसने व चबाने में प्रयुक्त। क्लियर। जीवा भोजन के स्वाद को पहचानना, भोजन के स्वाद को पहचानना। ठीक है। लार ग्रंथि क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे। देखो मुख को सबको पता है, बाहर जो भोजन होता है उसको सबसे पहले अंदर ले लिया। अब बात दांतों की, 4 प्रकार होते हैं, सूत्र बता देता हूं, सबको पता है, कर्तनक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपने छोटी क्लासों में ही पढ़ा ही होगा, लेकिन एक इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा हुआ, लेकिन ध्यान से थोड़ा सूत्र बता देता हूं कि ये दांतों के सूत्र। हमें पता है कि मानव में दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन ये 32 निकलती कैसे है, तो देखना इसका फॉर्मूला रहेगा ICPM और M, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सेम ICPM M गुणा 2। ध्यान से देखना, इंसाइजर कितने हैं, जो आगे दांत होते हैं, जो भोजन को लगभग मतलब किसी कतरने में कार्य करते हैं। ठीक है, वो दांतों की संख्या कितनी होती है, 2। इसका सूत्र होगा 2, इसकी फिर याद रख लेना 123। ठीक है, 2 123। अब निकालते हैं कैसे होता है। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 को 2 से गुणा करोगे तो 32। एक जबड़े में 16, एक में 16, 32 हो गए पूरे।
ठीक है, तो ये दांतों की संख्या हो गई इससे बराबर 32। आप बूढ़े लोगों के साथ प्रैक्टिकल करने शुरू कर दोगे, उसमें ये प्रैक्टिकल संभव नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और छोटा मोइन नहीं होगा, जो मतलब युवावस्था में आ जाता है उसमें ये संख्या पूरी काउंट हो सकती है। भोजन को पचाने में सही है, लेकिन मारवाड़ है यहाँ तो लोग पढ़ाई से पहले बदमाशी सीखते हैं, तो दांत आने से पहले भोजन करना भी सीख जाते हैं, ठीक है। यहाँ कंपटीशन वगैरह काम नहीं करते हैं, कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ मतलब कहते हैं ना, वो मारवाड़ में ये क्या होता है ना कि मतलब उंडे बेरे में बाटा की कर जावे, बिन प्रकार वहाँ पर भोजन जाया करे, पचाऊ नचाऊ काम नहीं करिया करना, ठीक है। कहीं भी करे मतलब वहाँ पर आगे पढ़ना लग ग्रसनी अंत हुए नहीं, बिन टाइम लागूड़ो या करे एपिग्लोटिस ढक्कन, भगवान वो कहीं बना दियो, बाकी वो नहीं बनावे, सीधो ही मतलब डाई फ्रामर में भेड़ा ही उजिया अगला फेफड़ा वगैरह बिन में जावे भोजन, इस इन लिए तो अपन भोजन 50% तक ले आना चाहिए, ठीक है। अग्रसनी पढ़ा उन टाइम देखा एपिग्लोटिस ढक्कन की जगह करे, तो वो क्या करता है, जो भोजन होता है ना श्वास नली में जाने से बचा देता है। बाकी तो इसमें थोड़ा दांतों के बारे में हो गया, जीवा के बारे में और लार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी तो ये जानते ही हैं। जीवा क्या होती है, ध्यान रखना, भोजन के स्वादांगुर पर एक याद रख लेना कि ये फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, आगे से जुड़ी होती है ना, जीव फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती हैं। क्लियर है। जीभ थायॉइड अस्थि से जुड़ी होती हैं। देखिए दोस्तों, ये जीभ होती हैं जो फ्रेनुलम के द्वारा और जो अस्थि होती हैं थायॉइड अस्थि के माध्यम से जुड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा दो में ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब लार पढ़ते हैं। लार में क्या होता है, लार में लार का पीएच होता है हल्का अम्लीय, पीएच हल्का अम्लीय 6, ठीक है, 6 पीएच होता है लार का। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है, श्रावण होता। लाड़ा किकर पड़े पान बेड़ी करी वे टोटल 1.5 लीटर उजिया या करे, ठीक है, पूरे दिन में। लार पीएच होता है हल्का अम्लीय। एक ध्यान रखना, लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, ठीक है, हानिकारक जीवाणुओं को शरीर के अंदर जाने से बचाते हैं। देखो ऐसे है ना, जीवाणु हर आसानी से हम पर अटैक नहीं कर सकता है। हर बॉडी को मतलब बताऊं तो ऐसी आर्मी लगाकर तैनात, पूरी बॉडी को ऐसे आर्मी से मतलब घेरा गया कि हर कोई ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई जीवाणु होता है तो लाइसोजाइम उस एंजाइम को अंदर नहीं जाने देता है, और अगर भूल भटके गया, आमाशय में गया, तो वो HCl रहेगा आगे, बेचारे की हालत खराब कर देगा, उस जीवाणु को किसी के लिए नहीं छोड़ेगा। तो कभी कभार क्या करता है, जीवाणु होता है सोच लेता कि ये यार ये HCl तो बहुत बड़ा खतरनाक है, इनसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आमाशय में पाया जाता है, ठीक है, इससे कैसे बचा जाए। तो वो क्या करता है कि श्वास मतलब सांस लेते हैं ना हम,
सांस के साथ अंदर चला जाता है श्वसनिका में। उसमें आगे हम कल पढ़ेंगे श्वसन के अंदर सीलिया पाया जाता है। जो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर लोग नशा करते हैं ना, कहते हैं ना उसमें कैंसर हो जाता है, और उसका कारण एक ही होता है कि जब वो सीलिया मतलब ऐसी संरचना होती है बहुत मतलब नरम होती है, जिसमें जो ज़्यादातर नशे वगैरह करते हैं तो वो धीरे धीरे मतलब साफ हो जाती है उस पर सीलिया, ठीक है। उसके माध्यम से वो जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, वरना वो सीलिया भी पहले अंदर तैनात रहता है। आर मतलब कहे ना तो आर्मी बॉर्डर लगा हुआ है, फर्स्ट आर्मी, सेकंड आर्मी, ठीक है, ऐसे अंदर नहीं जाना देता आसानी से, ठीक है। तो हम 1 नंबर हो गया। बात करें ग्रसनी के बारे में, चित्र नहीं बनाया, हाँ एक चित्र बनाना है पहले, इसका थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं ना कैसे होती है यार, देखना। अरे ठीक है, यहां से थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है चित्र, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये छोटी आंत आप कैसे बना दो अंदर, ठीक है। ये हो गई, यहाँ आपका हो गया गुद्दा द्वार, गुद्दा द्वार, ठीक है। यहाँ हो गया रेक्टम, होता तो वैसे पूरा आरनाल का ही भाग, लेकिन इसमें पूरी सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये अलग अलग हो जाता, ठीक है। ये होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये अंदर होती है छोटी आंत, छोटी आंत। अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, वो यहाँ होता है, ठीक है। अग्नाशय, यहां पर क्या होता है, आमाशय, आमाशय। ये हो गई मुख गुहिका, ये तो सबको पता है, ठीक है। और यहाँ हो गई ग्रसिका, शिकार, ग्रसनी। ये चित्र है इसका, ये होती प्रक्रिया। हमने मुख गुहिका पढ़ लिया था 1 नंबर, फिर ग्रसनी पढ़ेंगे, ग्रसिका पढ़ेंगे। देखो ग्रसनी, ठीक है, इसे आप पेरिंग्स भी बोल सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो ना, पेरिंग्स, ठीक है। इसे इसोफेगस बोल सकते हो, इसोफेगस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके क्या क्या कार्य है, क्या क्या ये करते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे आज। उम्मीद कोशिश करते हैं कि इस मानव पाचन तंत्र को कंप्लीट करने की। तो देख लो, किसी को बनाना है तो इजी डायग्राम है, बना लो। जब तक मैं देख लेता हूँ, क्लास तो चल रही है अभी, तो फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे ग्रसनी के बारे में। थोड़ा आप सपोर्ट करोगे ना तो पूरा का पूरा सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा, फरवरी के अंत तक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ग्रसनी, ग्रसनी पढ़ना है। ग्रसनी मुंह से लेकर आमाशय तक, इसके अंत में एपिग्लोटिस, ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। ये है, पढ़ लिया बात। और हाँ, एक ध्यान रख लेना कि भोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मा कुंचन, कर्मा
कुंचन गति द्वारा, भोजन कर्मा कुंचन गति द्वारा मुंह से आमाशय तक पहुंचता है। अब ये होती कैसे हैं कर्मा कुंचन, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कर्मा कुंचन गति के बारे में, कर्मा कुंचन गति कैसे होती है, आखिर इसका क्या फंडा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो जिसको नोट करना है, जो अभी 9th में है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, उसके लिए एक सुनहरा ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी से नोट्स बनाकर लग जाएंगे तो 100 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्लासें हैं जो 90+ की है, जो क्लास ज्वाइन कर रहा है वो देखना 90+ नंबर कैसे आते हैं। ये क्या होता है, मान लिया भाई आर नाल है, ठीक है, इसमें क्या है, एक ऐसा टुकड़े की तरह बताऊँ ना, ये धीरे 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 ऐसी गति करते करते आमाशय तक आता, इसे ही कर्मा कुंचन गति कहते हैं। यही कर्मा कुंचन गति होती, भोजन को धीरे धीरे खिसकाना, आमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, अब ग्रसिका के बारे में तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि श्वसन में भी इसका ये एक मतलब श्वसन और पाचन के लिए कई तो एक ही अंग मान सकते हैं साथ में। ठीक है, ग्रसनी तो गर्शिका तो थोड़ा लिख लो गर्शिका के बारे में। गर्शिका में यह एक लंबी नलिका होती है, नलिका होती है जो आमाशय से जोड़ती है। गो हमें दे कहाँ पा आमाशय, आमाशय में कहीं हुए बिन बारे में चर्चा है। ठीक है, ग्रसिका ये एक लंबी नलिका होती है, इसमें थोड़ा शोषण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक लंबी नलिका होती है जो क्या करती है, आमाशय से जोड़ती हैं। अब बात करते हैं आमाशय के बारे में। ये आमाशय आ गया, काफी देर से आ रहा था बीच में। आमाशय 3 दीवारें होती हैं, ठीक है, जो जठर ग्रंथियों से बनी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, वही आपसे ज्यादातर वही पूछेगा, भोजन का 4 से ऐसे लिख लो, भोजन मतलब 4 से 5 घंटे तक भोजन है ना जो आमाशय में ठहरता है। लिख लो, भोजन 4 से 5 घंटे तक आमाशय में ठहरता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें लिख लेना कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने में मदद, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी HCl में कैसे भोजन का पाचन पेप्सिनोजन एंजाइम के सहायता से होता है, जो अलग अलग जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ आमाशय में पोषण कैसे होता है। क्या है कि प्रोटीन है, ठीक है, और पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, इसकी सहायता से प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें मतलब कहना डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी नहीं करनी है, पूरा डिटेल में जानना, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब आमाशय हो गया यार, फिर क्या बचा, बड़ी आंत छोटी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत छोटी आंत में लिखना चाहो थोड़ा लिख लेते हैं, इतना कुछ है नहीं।
ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं उसके बाद, जो शायद कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बात करने वाला है छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना कि बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से छोटी होती, ये छोटी आंत होती है इसकी लंबाई बड़ी आंत से बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट इसमें और लिखो, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वो होता है ना शुद्रांतर मध्यांतर, वो भी इस छोटी आंत के अंदर ही आता है, इलियम जेजुनम। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, भोजन सबसे अधिक छोटी आंत में ठहरता है, छोटी आंत में ठहरता है। जब जरूरत होती है अमासिस से बोल देती कि आने दो अब जरूरत है यहां, और पूरा निचोड़ के अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने को मजबूर कर देती है। ठीक है, छोटी आंत। एक अपेंडिक्स सुना होगा ना, वो भी क्या होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत के पास ही होती है, वहीं होती है। ठीक है, उसका कह सकते हैं अवशोषी अंग भी मान सकते हैं, एक अवशोषी अंग के रूप में भी कह सकते हैं अपेंडिक्स को, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के पास होती है। अब छोटी आंत हो गया, बचा है बड़ी आंत। एक क्वेश्चन करवाना है वो मैं करवा दूंगा, बड़ी आंत कर लेते हैं पहले, उसके बाद हमारा पाचन तंत्र क्लियर हो जाएगा, फिर अंदर मचेंगे। बड़ी आंत में कुछ ध्यान नहीं रखना, थोड़ा सा सोचना है कि ज्यादातर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देना। कैसे? अब भाई उसमें जल, इसमें होता क्या है, ठीक है ना, कुछ मतलब क्या बताऊं आपको, जल और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो होता है ना, उसको बड़ी आंत बाहर निकालती है। इतना लिखने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है, बाहर निकालती है और फिर किस में भेज देती है, वो रेक्टम मलाशय से गुदा द्वार अपना जो काम करता है वो बाहर की तरफ कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाचन तंत्र क्लियर। हमारी फैक्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई और फैक्ट्री को कहाँ समाप्त किया, ठीक है ना, भोजन का पूरा अंत कैसे किया, निचोड़ के पूरा कहाँ से लिया अंदर। ठीक है, बेरे की शुरुआत और बेरे का अंत हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़े, हाँ एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपको करवा देता हूं, इससे मतलब छोटी आंत से संबंधित ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछा गया है। क्वेश्चन मेरे पास होगा शायद, एक मिनट वेट करना। आज नहीं है, मैं कल क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यही था, मतलब भोजन का, हाँ ध्यान रख लेना कि छोटी आंत होती है ना, वहां सर्वाधिक भोजन का फैलाव होता, भोजन को सर्वाधिक फैलने का स्थान मिलती दार्द रोम की सहायता से। पढ़ा होगा दार्द रोम के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। और ज्यादा पूरा कुछ बचेगा ही नहीं, ये चैप्टर पूरा हुआ तो मैं पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आप नंबरों पर मैसेज कर देना, पूरी की पूरी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो साइंस करियर लाइन के नाम से, उस पर मैं पूरा चैप्टर होते ही पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। अब थोड़ा रंध्रों के बारे में बचा है, उसके बाद आज क्लास बहुत लंबी होने जा रही है, तो रंध्रों के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। रंध्र बीच में छूट गए थे, छूटना कुछ नहीं चाहिए, एग्जाम का एक ही सपना रखना, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब कोई भी चैप्टर हो ऐसा तैयार कर देना है, ठीक है। 2 महीने के अंदर पीछे कुछ क्या 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 नहीं किया कोई ध्यान नहीं रखना, लेकिन अब क्या करना है देखो। रंध्र क्या होता है, पत्ती पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं। लिखो,
पत्तियों पर, वो पेड़ वाली पत्ती है, ठीक है, आप वो पत्ती मत समझना। पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो रंध्र के कार्य क्या होते हैं। रंध्र के कार्य, रंध्र के कार्य में लिखो कि रंध्र होते हैं वो ज्यादातर गैसों का आदान प्रदान करता है। रंध्र ज्यादातर गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और एक लिख लेना रंध्र में कि रंध्र होता है वो मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें सहायक है। जो हम प्रकाश संश्लेषण की जो अभी पीछे रिएक्शन की थी ना, कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट में कैसे बदलता है, उसमें भी रंध्र सहायक है। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं कि ये रंध्र, खुले रंध्र क्या होते हैं, बंद रंध्र क्या होते हैं, उसके बारे में। खुले रंध्र कैसे होते हैं और बंद रंध्र कैसे, उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये संरचना है, ठीक है, ज़्यादा बाहर चली गई, यहाँ से एक बनाया, फिर सेम कंडीशन लागू यहाँ से हो गई, ठीक है। अब इसकी लेयर कर देते हैं कैसी होती हैं, थोड़ी ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है ना। अगर ये बीच में एक ऐसी आपको देखोगे तो मतलब रंध्र होता देखते हैं तो इतना, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखोगे तो ये संरचना पता चलेगी कि कैसे होता है। इसमें स्टोमेटा, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। स्टोमेटा के कार्य पूछे तो लिख देना। यहाँ देखो रंध्र होते हैं, ये तो होते हैं द्वार कोशिका, यहाँ लिख लेना, ये होती है द्वार कोशिका, ठीक है, द्वार कोशिका। अब ये रंध्र कौन से हैं, बंद प्रकार के रंध्र है, बंद रंध्र। क्लियर है? अब यहां ध्यान रखना, ऐसे हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक। कोशिका के बारे में कभी पढ़ा होगा तो उसमें हरित लवक के बारे में बताया गया। अब देखो बंद रंध्र तो हो गया, खुला रंध्र कैसे होता है, वही सेम। अरे ठीक है, ये खुला रंध्र हो गया। यहां पर होती हैं द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। चित्र के माध्यम से ही आप समझ चुके होंगे कि द्वार कोशिका के क्या कार्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वार कोशिका के कार्य क्या हैं। तो रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य है वो द्वार कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं, ठीक है। इसमें एक एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा एक लाइन के अंदर कि नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो प्रोटीन बनाने में और पौधे को हरापन में सहायक है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हरित लवक, पौधे में हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है वो वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिसमें मतलब सूर्य के प्रकाश और जिस पर छोटे छोटे छिद्र, उसे क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं आपत्ति के रूप में, ठीक है। ये हरित लवक पौधों में, हरे पौधों में पाए जाते हैं। जो रिएक्शन हमने पीछे कर ली थी तो ये पोषण हो गया हमारा क्लियर। अब शुरू करेंगे हम श्वसन के बारे में। एक पार्ट क्लियर हो गया, अब शायद एक एक क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे कि आपका ही अगर ऐसे ही साथ बना रहे तो, ठीक है। अब जो हुआ वो हो गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जो 9th में हैं तो ज़रूर क्लास को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, ताकि हम पूरा सिलेबस हैं वो यूट्यूब पर कर सकें। और आगे भी कोशिश करेंगे कि बड़ी क्लासों के लिए 11th 12th का भी सिलेबस यूट्यूब का करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए, ठीक है। जो अब हुआ वो हो गया, उसमें छोड़ो अब कि तू मतलब कहते हैं ना वो मैं टिकटॉक की रानी, तू
फेसबुक का राजा मिलना है तो व्हाट्सएप पर आ जा, वो अब बातें छोड़ो, ठीक है। और अब तो सिर्फ एक ही है, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। टारगेट ओनली 90+। क्लास भी यही रहेगी। पार्ट 2 व समाप्त जैव प्रक्रम का। कल से पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे SCL यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।